नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज देखेंगे हम टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, गरबा और डांडिया रास जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। तो गरबा और डांडिया कहाँ कहाँ, ये आपका गुजरात का है। कहाँ कहाँ, तो गुजरात का, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आपका डांडिया और गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि पर्व में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लोसार उत्सव जो है मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार किस क्षेत्रीय राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ, तो लद्दाख में मनाया जाता है। सूरजकुंड राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है प्रतिवर्ष हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो फरीदाबाद में। कहाँ, तो फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। कलमकारी हस्तकला और चित्रकला शैली जो है मुख्य रूप से किस दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित है। कलमकारी हस्तकला, तो कलमकारी हस्तकला का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। किससे, तो आंध्र प्रदेश से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। किनसे है, तो बांसुरी से। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर जो है बिहार के किस जिले में। तो महाबोधि मंदिर जो है बिहार में गया में है। कहाँ, तो गया में। और ये जो महाबोधि मंदिर जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में। स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 की इसको स्थापना हुआ था। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है इस राज्य में बराही नदी द्वारा निर्मित होता है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है बराही नदी के द्वारा निर्मित होता है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक में। कहाँ, तो कर्नाटक में। भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है। भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से पृथक यानी अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है। तो पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, केबुल लामजाओ, ये आपका जो है मणिपुर में है। कहाँ, तो मणिपुर में लोकटक झील पर है। किस पर है, तो लोकटक झील पर। इसको ध्यान रखिएगा। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 11 के अनुसार सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिक्किम। कितना है, 6.1 लाख। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है किस स्थान के निकट है इसमें से। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये जो आपका है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर में पश्चिमी घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है। यूरेनियम का सबसे प्रसिद्ध खनन क्षेत्र जादूगोड़ा जो है भारत में किस राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा कहाँ है, ये आपका झारखंड में है। झारखंड में कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम जिला है, वहाँ है। ठीक है। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है जिससे पृथ्वी का बेतार संचरण संभव होता है। तो किस परत में रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है, ये आपका आयन मंडल में होता है। किसमें होता है, तो आयन मंडल में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर हो जाएगा। ऊंचाई पूछता है कभी एग्जाम में 1722 मीटर, ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है राज्य के महाधिवक्ता का पद का प्रावधान करता है। तो महाधिवक्ता का पद आर्टिकल 165 में दिया गया है। 165 संसद के किस समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, प्राकलन समिति को। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का और कितनी आयु तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये जोड़ा गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है। कौन सा आर्टिकल नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी या सरकारी नौकरी की विशेष प्रावधान देता है। तो आर्टिकल 16 में इसमें जो आपका है क्या, तो समानता का अधिकार है। क्या, समानता के अधिकार। समानता का अधिकार कब से कब है, 14 से 18 तक, इसी में आपका दिया गया है।
अगला प्रश्न आपका लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता जो है इससे संबंधित प्रश्नों का दल बदल जो है इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 60 में दिया गया है, आर्टिकल 360। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में किस देश के सिंध प्रांत में है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इन्हें जो है हम आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। इसको ध्यान रखिएगा। आदिनाथ किन्हें कहा जाता है? तो ऋषभदेव को। अगर वीडियो सही लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाबोस की दरबारी प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपका 1571 में किया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बेगम हजरत महल के साथ मिलकर लखनऊ से लियाकत किसने किया था? लियाकत अली बिरजिश कादिर। ये बिरजिश कादिर ने किया था। किसने किया था? बिरजिश कादिर ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो रॉलेट सत्याग्रह जो है 1919 में शुरू किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे जो है बिना वकील और बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। 1931 में ऐतिहासिक समझौते के बाद कांग्रेस ने किस प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने से निर्णय लिया था? तो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लिया था। ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में संचित बुनियादी प्रोग्राम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बुनियादी प्रोग्राम को अस्थायी मेमोरी में क्या कहते हैं? इसको फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क में भौतिक पते की लंबाई कितने बिट्स की होती है? तो भौतिक पते की लंबाई कंप्यूटर नेटवर्क में होता है 48 बिट्स की। कितने की? 48 बिट्स की। सॉफ्टवेयर में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसमें हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ एम, कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण इसमें नहीं है। वर्ड प्रोसेसर है ना? वर्ड प्रोसेसर, यूनिक्स, विंडोज 10, लिनक्स कर्नल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है पूछ रहा है ना, तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे हैं। ठीक है। ये तीनों जो है सिस्टम हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों को रोकने वाली सुरक्षा प्रणाली क्या कहलाती है? तो फायरवॉल। क्या कहलाती है? फायरवॉल। द्वि आधारित संख्या पद्धति में केवल किन दो अंकों का उपयोग किया जाता है? तो 0 और 1 का। ठीक है। नीति आयोग के पदाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? सभी को याद होना चाहिए, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अर्थशास्त्र में मांग का नियम वस्तु कीमत और उसकी मांग की मात्रता के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? ये जो आपका है विपरीत संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विपरीत संबंध। इसमें क्या होता है? कीमत बढ़ने पर जो है मांग घटती है और कीमत घटने पर जो है मांग बढ़ जाती है, इसलिए आपका विपरीत संबंध हो जाएगा। मांग का नियम उल्टा होता है एक दूसरे का। भारत में 1 रुपये का नोट जो है और सभी सिक्कों जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू मुद्रा और ब्राह्म्य मूल्य घटाए जाने पर किसी देश के विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसमें जो आपका है निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसे हम शक्ति शक्ति नहीं कहेंगे, कार्य कहेंगे ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा ना। हाँ, कार्य हो जाएगा। सामान्य मानव नेत्र में सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यंजक सूत्र का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। सूत्र पूछेगा CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, आपका सूत्र हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आना, घाव न भरने की समस्या होती है? तो मसूड़ों में खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी कमी से जो आपका स्कॉर्बी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग, जिसको हम स्कर्वी रोग। पौधों में निर्मित पोषक तत्वों का संवहन पत्तियों के अन्य भागों तक किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है आपका जल और खनिज को ऊपर की ओर ले जाता है, जिसमें एक दिशीय प्रभाव होता है। इसमें जो आपका दो दिशीय होता है, ऊपर नीचे दोनों जाता है फ्लोएम में। मंदक के रूप में प्रयुक्त होने वाले भारी जल का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र पूछेगा D2O, जिसको हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन भी रखना पड़ेगा ना। आपके लिए क्वेश्चन क्या रखें, चलिए बताइए। तो चलिए, इसी तरह के डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली 7:30 बजे जो है आपके लिए हम 50 क्वेश्चन का MCQ लेकर के आएंगे, जो आपके रेलवे, SSC सारे एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आपको कमेंट जरूर करना है लास्ट में। अगर लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं मोटा मोटी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।